हेलो ब्यूटीफुल सोल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे हैं और अपनी अपनी लाइफ में आप लोग खुश हैं। आई होप एंड आई प्रे दिल से कि आप सब लोग अपनी अपनी लाइफ में खुश रहें। शिवरात्रि की आप लोगों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं यही प्रार्थना करती हूँ महादेव व माँ पार्वती से कि आपके सभी सपने जो हैं वो पूरे हों। और साथ में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और लाइक और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको रीडिंग कैसी लगी। ओके। और साथ में आज जो मैं रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, आप किस एनर्जी में है और आपको हाल फिलहाल क्या जानने की ज़रूरत है, इस पर ही रीडिंग कर रही हूँ। साथ में मैं आपको आज गाइडेंस भी दूँगी। ओके। और यस, तो शुरू करते हैं रीडिंग यहाँ पर। ओके। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की भी एनर्जी है और साथ में यहाँ पर जो है एरीज लियो साजिटेरियस की भी एनर्जी है। तो लगभग लगभग सभी जोडिक साइन हैं। और यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो है इन रिवर्स्ड आया है। द स्टार की एनर्जी, तो एक्वेरियस यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। ओके। और वॉन्ड्स एंड पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एरीज लियो साजिटेरियस। ओके। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ बॉटम ऑफ द डेक में द हर्मिट की एनर्जी है, वर्गो की एनर्जी है। ओके। तो यहाँ पर अगर मैं आपकी एनर्जीज़ की बात करती हूँ तो मुझे सबसे पहले जो नज़र आता है, ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ से हाल फिलहाल कुछ एक्स्ट्रा बैगेजेस जो है वो रिलीज़ किए गए हैं या कुछ एक्स्ट्रा बैगेजेस को आपकी लाइफ से हटाया गया है। ये चीज़ें हो सकती हैं। ये डिवाइन की तरफ से आपकी जो है आपकी लाइफ में हो सकता है कि सडनली कुछ ऐसा हुआ है, कोई ब्रेकअप की स्थिति हुई है, या फिर कहना चाहिए कुछ ऐसे लोग थे जिनको डिवाइन ने जो है आपकी लाइफ से अलग किया है। तो ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं। वहीं पर अगर मैं आगे की एनर्जी बताती हूँ तो हो सकता है आप दो चीज़ों को लेकर काफ़ी जगलिंग कर रहे थे अपनी लाइफ में। या आपके धन भी हो सकता है, या आपकी लाइफ से जुड़े हुए रिश्ते भी हो सकते हैं, या लोग, ऐसे लोग जिनको आप जो है तालमेल बनाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, ये चीज़ें हो सकती हैं। वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ और आगे की एनर्जी की, तो मुझे कुछ आप लोगों के आपस में, या आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, आपके घर के लोग हो सकते हैं जिनके साथ आपकी अनबन बहुत चल रही है, विचारों का मतभेद नज़र आता है। ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं। वो आपकी बात नहीं समझ रहे, आप उनकी बात नहीं समझ रहे, प्लानिंग सही से नहीं हो पा रही है, या फिर कहना चाहिए बिजनेस डील सही से नहीं हो पा रही है, ये चीज़ें नज़र आती हैं। वहीं पर अगर मैं कहती हूँ तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक अच्छा बिजनेस पार्टनर आपको मिले। एक अच्छा बिजनेस पार्टनर, एक अच्छी साझेदारी आपको मिल सकती है। मुझे ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी अच्छे पार्टनर को ढूंढ रहे हैं तो मे भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको वो पार्टनर मिले। वहीं पर एक कंपनी को प्रोजेक्ट मिलना, कंपनी का जो है अच्छा मुनाफा होना, इन सब चीज़ों की भी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। लेकिन उसके बावजूद मैं कहूँगी कि धन के प्रति थोड़ा आप सचेत रहें। बेफिजूल के लोगों पर या बेवजह जो है आप ऐसे लोगों पर भरोसा ना करें जो आपके धन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। धन के प्रति थोड़ा आपने सचेत रहना है, अपनी कीमती चीज़ों को संभाल के रखना है। मैं ये चीज़ें कह सकती हूँ। वहीं पर ट्रैवल के दौरान भी आपने अपनी चीज़ों को संभाल के रखना है। ट्रैवल के दौरान यहाँ पर खास करके अपनी इंपॉर्टेंस चीज़ें, अपने इंपॉर्टेंस डॉक्यूमेंट्स हैं या कोई फाइल है या कुछ ऐसी है, तो वहाँ पर आप संभाल के रखें। उनको जो है बहुत ही सही तरीके से रखें। अगले 6 हफ्ते तक, नेक्स्ट 6 वीक तक आपने ये चीज़ करनी है। ओके। नहीं तो आपका जो है भारी नुकसान यहाँ पर हो सकता है। वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ आगे की एनर्जी की, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग अपनी लाइफ का कोई बड़ा डिसीज़न लेने जा रहे हैं। ये बहुत होपफुल है इस डिसीज़न के लिए, या फिर कहना चाहिए कोई नई कंपनी ओपन कर जो है आप खोलना चाहते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, और इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा आप आशावादी, या कहना चाहिए उम्मीद से भरी हुई जो है आप कदम उठाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ये चीज़ नज़र आती है, तैयार हैं। आपको मालूम है कि ये चीज़ जो है मेरे लिए बहुत आसान नहीं होने वाली, लेकिन उसके बावजूद आपको खुद पर भरोसा है, या कहना चाहिए आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। ये चीज़ें हो सकती हैं। और आपको जो है नॉलेज बहुत ज़्यादा है इन सब चीज़ों का, ये चीज़ें भी नज़र आती है। एक नॉलेजेबल व्यक्ति नज़र आते हैं, मेच्योर व्यक्ति नज़र आते हैं, और सारी परेशानियों को अच्छे से हैंडल करते हुए भी आप नज़र आते हैं। और कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट भी आप लोग कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट करने की एनर्जीज जो है कुछ टाइम से रिपीट हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यस, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
वहीं पर कुछ लोगों की लाइफ में बहुत मेहनत भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, ट्रेनिंग लेते हुए नज़र आते हैं। कोई जो है आपने ट्रेनिंग लेनी है, या हो सकता है कि आप लोग अपनी लाइफ में कोई चीज़, नई चीज़ सीखना चाहते हैं। ये चीज़ें हो सकती है, कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, कोई काम सीखना चाहते हैं, तो उसको भी आप सीखते हुए यहाँ पर नज़र आते हैं, या नई नई चीज़ों के लिए अपने आप को आप ओपन अप करते हुए नज़र आते हैं। ये चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है। माइंडली बहुत ज़्यादा जो है कहना चाहिए कि इस समय आपका कुछ सीखने की तरफ ज़्यादा रुझान है, कि मुझे ये चीज़ सीखनी है, मुझे वो चीज़ सीखनी है। ये चीज़ हो सकती है। तो नई नई चीज़ें सीखने का रुझान होना और पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान देना, ये चीज़ें हो सकती हैं। अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि या तो आपका सपना रहा है, आपका ड्रीम रहा है, ये चीज़ें नज़र आती हैं। तो ओवरऑल एनर्जी मुझे पॉजिटिव नज़र आती हैं। खुद की लाइफ में ज़्यादा फोकस रहेंगे, बजाय इस चीज़ के कि कोई क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है। इन सब चीज़ों में आपका जो है कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप अपनी लाइफ में जो है ज़्यादा फोकस्ड नज़र आते हैं। वहीं पे जो ये एनर्जी है ना कि आपस में मतभेद हो रहा है, तो ये एनर्जी भी आपके साथ में बनी रहेगी, लेकिन ये माइनर है, मेजर नहीं है, बहुत समय तक नहीं रहेगी। वो स्वतः ही जो है अपने आप ही ठीक हो जाएगी। तो चलिए अब हम ले लेते हैं आपके लिए गाइडेंस भी। यहाँ पर गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी है, और ताकि आप लोगों को जो है पूरी तरह से समझ में आए कि आपको आखिर क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कहा ना, आपको साहसिक कदम उठा सकते हैं। अगेन यहाँ पर स्टार की एनर्जी है, द स्टार एंड द स्टार। तो यस, कुछ क्रिएटिव करते हुए नज़र आते हैं अपनी लाइफ में, कुछ क्रिएटिविटी आप कर सकते हैं, ये चीज़ें नज़र आती हैं। वहीं पे मैं आपसे ये कहूँगी कि सडनली कुछ चेंजेस भी आपकी लाइफ में नज़र आते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि कुछ एक्स्ट्रा बैगेजेस जो हैं आपकी लाइफ से हटाए गए हैं। कुछ एक्स्ट्रा ऐसे लोग जो मतलब आपकी लाइफ में कुछ टॉक्सिक रिश्ते थे, या फिर आपकी लाइफ में कुछ टॉक्सिक दोस्ती, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। किसी व्यक्ति का जो है आपकी लाइफ में होना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है अननोइंग था, या फिर कुछ भी जैसा था, तो वो यहाँ से रिमूव होता हुआ नज़र आता है, और ये सडनली होगा। ओके, कोई ऐसा रिश्तेदार था जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं था, खास करके तो रिश्तेदार नापसंद होते हैं लोगों को। तो ऐसे अगर आपके साथ कोई एनर्जीज थी, सॉरी फॉर डैट, अगर ऐसे आपके साथ कोई एनर्जीज थी, तो वो वहाँ यहाँ से रिमूव होती हुई नज़र आती है। मेरे रिश्तेदार भी जो है देखते हैं तो वो कहेंगे कि ये क्या कह रही है। एक्चुअली मैंने सच में नहीं मन था ऐसा बोलने का, लेकिन यहाँ पर एनर्जीज आई हैं। मेरे रिश्तेदार सच में बहुत अच्छे हैं। मैं भाग्यशाली हूँ इस मामले में कि मेरे को अच्छा परिवार मिला है। ओके, तो यस, यहाँ पर कुछ ऐसी ही एनर्जीज़ हैं, और मैं आशा करूँगी कि अपनी लाइफ में आप जो है पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ें। आपकी लाइफ में जो जो भी कदम आप उठाना चाहते हैं, ये आपके लिए सफलतापूर्वक जो है आपको सफलता की तरफ लेके जाए। और यस, यहाँ पर भी जो एनर्जीज़ हैं, ये नई चीज़ों को सीखने की एनर्जी है, और साथ में ये इनोसेंट की भी एनर्जी है। तो हो सकता है कि आप बहुत मासूम हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। एडवेंचर भी कर सकते हैं आप में से कुछ लोग, अपनी लाइफ में आने वाले दिनों में कोई एडवेंचर करें, कोई ट्रैवल करें, ये चीज़ें नज़र आती हैं। न्यू बिगनिंग का कार्ड है ये। तो यस, कोई साहसिक कदम आप लोग यहाँ पर उठाते हुए नज़र आते हैं। ओके, तो यस, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रही है, एंड आई होप कि आप इससे कनेक्ट हो पाए हैं। तो मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, तब तक आप अपनों को और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय एंड नमस्ते।